स्क्रीन रिकॉर्डर ये है एक्सबॉक्स। एक्सबॉक्स में जो है ना, तो बच्चे गेम वगैरह खेलते थे ना, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो डाल दी, उसका यूआरएल डाल दिया। हाँ, जिसपे हमने ऐड दिखाना है। ठीक है, यहाँ कैंपेन का नाम रख दो आप अपनी मर्जी से, जो भी आपने डिस्प्ले कैंपेन चला रहे हो। सही है, डिस्प्ले एड डेमो 1 कर दो, डेमो 2 कर दो। ठीक है, और आप यहाँ पे डिस्प्ले ऐड करके या कैंपेन करके अपनी यहाँ तो ठीक है। मतलब इसमें काम करके आप घर वहाँ से घर से वहाँ मतलब काफी रश है वहाँ पे। नहीं रश मतलब स्टाफ को बड़ा ये किया हुआ है, हमें नहीं दे रहे। अच्छा, चीज़ के लिए तो हम उस पर डबल ही करेंगे। कहती है ना आपके पास अभी दूसरी उसको आगे छोड़ दे, थोड़ा सा हल्का है, बता रहा ना। सही है, सही है। थोड़ा और करीब कर लें, थोड़ा सा करीब कर लें, नहीं उसको उठा के करीब कर लें। सही आ रहा है ना रानी? ब्राइटनेस बढ़ा देना सर। हाँ अब सही है। डिस्प्ले यहाँ लिख दो 7 days। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रिंटिंग कैंपेन, यहाँ पे आप डेट डाल दो अपना, कौन सा महीना है, तीसरा महीना है, 20 तारीख है 2024। तो ये आपको याद रहेगा जो आपकी कैंपेन, क्योंकि आप जब देखते हो ना तो आपकी कैंपेन में नाम आ रहे होते हैं, आपको पता होता है यार ये वाली कैंपेन मैंने इसलिए चलाई थी। अब आपकी प्रिंटिंग कैंपेन है, आपकी रमज़ान कैंपेन है, आपकी प्रोडक्ट कैंपेन है, ठीक है, वो आप मार्केट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद फिर वही चीज़ें आ जाती हैं जो हमने लोकेशन वगैरह ऐड करनी होती है। ठीक है, हम ये लोकेशन वाला देख चुके हैं। अगर आप बल्क में जाना चाहो तो बल्क में जाके नैरो डाउन कर सकते हो, एक एक ऑडियंस को जो है स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि आपने अपनी कहाँ कहाँ दिखाना है। फिर आप लैंग्वेजेस में जा सकते हो, लैंग्वेजेस में मल्टीपल आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आप जिसको दिखाना चाह रहे हो। तो कोशिश करो लैंग्वेज ना डालो, ठीक है, क्योंकि कुछ रोमन में सर्च करता है, कोई इंग्लिश में सर्च करता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक बहुत हो जाएगा तो फिर गूगल के लिए
ठीक है, यहाँ से वही ठीक है, ये रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप स्केजुअल क्या है, क्योंकि गूगल में बहुत अच्छा सिनेरियो है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो ऐड दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ वीकेंड में ऐड दिखाना है, ठीक है, तो आप वीकेंड का सिनेरियो ऑन कर सकते हो। जैसे ऑल डे आ रहा है, हफ्ते में 5 दिन दिखाना चाह रहे हो, सैटरडे संडे दिखाना चाह रहे हो, या सिर्फ एक दिन दिखाना चाह रहे हो मंडे वाले दिन, बस इसके अलावा नहीं दिखाना चाह रहे, ठीक है। इट्स अप टू यू है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव होती है, और आपकी ऑडियंस कब देखती है। तो यहाँ पे डेज भी दिया हुआ है और ये टाइम भी दिया हुआ है कि 7 से 10 बजे तक मेरा ऐड दिख जाए। हम्म। फिलहाल हमारी अपनी कंपनी है दूसरी, तो ये है कि जिसका आप चलाओगे ना उसके वेबसाइट का लिंक डालोगे, ठीक है। सही है, फिर आप डिवाइसेस सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने किस डिवाइस पे दिखाना है, ठीक है। स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो आप, कंप्यूटर वालों को दिखाना है, मोबाइल फोन्स वालों को दिखाना है, टैबलेट्स वालों को दिखाना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, विंडो आईफोन है, सही है, विंडो फोन है सॉरी, आईओएस है, वेब ओएस है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप सिर्फ बोलो मुझे आईफोन को टारगेट करना है। सबको भी दिखा सकते हैं, सबको भी दिखा सकते हो। और आईफोन फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि यार एक ब्रांड है, सही है, और वो ब्रांड जो है वो यही अफोर्ड कर सकता है, जो ये वाली क्लास है ना जो ये यूज करती है, सही है। आप यहाँ पे आईफोन के आईपॉड्स बेच रहे हो, क्या करोगे, आईफोन वालों को दिखाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ये सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जिनके पास आईओएस है। हाँ, फिर इतना इसने नैरो किया हुआ है, इसने कंपनीज भी बताई हुई, डिवाइसेस मॉडल, ठीक है। एंड्रॉइड में कौन कौन से मॉडल को दिखाना चाह रहे हो, एंड्रॉइड में आपको वो भी आता है ना, टैक्सी भी तो आती है, सही है। इतना नैरो कर सकते हो आप, गूगल को इतना सब कुछ पता है, ठीक है। तो आप जो हाँ, बेसिकली अगर आप बात करें, आप क्यों है लिखा हुआ आ रहा है, वीवो आ रहा है, अगर आप एक एक को देखना शुरू करोगे वो सारे आ जाएंगे जो जो हमारे पास हैं, ठीक है। सर इनके अंदर भी कोई वो है जो इसमें वो एरो बता, कौन सा एरो, ये ओप्पो भी आ रहा है, सही है, सैमसंग भी आ जाएगा, मोटरोला भी आ रहा है, मतलब नोकिया की भी एरो आ रहा है, इसमें मॉडल भी देखेंगे। कौन सा एरो, ये साइड में आ रहा है, ये ड्रॉप डाउन के लिए कार्बन में भी मॉडल वाला आ रहा है, जियो में भी मॉडल आ रहा है, ठीक है। आपने और स्पेसिफिक करना है तो आप इसको और लिनोवो में भी मॉडल ला रहे हैं, सही है। इतना नैरो डाउन किया हुआ है इसने गूगल ने, ठीक है। फिर दूसरा नेटवर्क, कौन से नेटवर्क वालों को दिखाना चाह रहे हो आप, वाईफाई वालों को दिखाना चाह रहे हो या सिम वाले जो नेटवर्क आते हैं ना वो दिखाना चाह रहे हो, जैज वालों को, टेलनर वालों को, फोन वालों को, दोनों कर दो। ये देखो क्लिक कर देंगे दोनों 1 और ये 2, खत्म हो गई कहानी। इट्स अप टू यू कि आप कितना नैरो कर रहे हो, कितना उसको, क्योंकि ब्रॉड और नैरो है ना गेम। एक तो आप देखो, आप दो भी ऐड चला सकते हो, एक ब्रॉड कर दो इसमें आप सबको ऐड कर दो, और एक आप नैरो बना लो, इसमें आप सिर्फ उस ऑडियंस, जैसे अभी तो मैंने बोला टारगेट ऑडियंस क्यों मैं चला रहा होता हूँ। द मेन गेम इज यही वाला इम्प्लीमेंट है, सिर्फ क्या करना है यहाँ पे आके सिर्फ पुट डाउन करना है। असल जो है ना बायर पर्सोना आपने अपनी दिमाग में बनाना है, और मल्टीपल बना सकते हो आप, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो टेस्टिंग है, ठीक है। आप टेस्ट करोगे नहीं चला ये वाला, बहुत नैरो भी कर दोगे तो वो खतरनाक हो जाएगा, सही है। इतना भी नैरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच जो होता है अमेजोन वगैरह पे वो इसीलिए यूज होता है, वो कीवर्ड जो है वो आगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना नैरो कर सकते हो कि ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर सकते हो, डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, प्लस नेटवर्क्स को भी टारगेट कर सकते हो, सही है। डायनामिक एड्स क्या होते हैं, डायनामिक्स ऐड जो होते हैं वो पर्सनलाइज ऐड होते हैं। अगर आप अपना कोई पर्सनलाइज कर रहे हो, उसको भी आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि मेरा जो ऐड है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड है, आप उसको बता रहे हो कि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट सर्च करे तो वहां दिखाना है मुझे, ठीक है। उसमें भी
आप स्पेसिफाई कर रहे हो एजुकेशन, फ्लाइट, होटल, जॉब, लोकल डील्स, रियल एस्टेट, सही है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो। कोई भी जाए अगर वेबसाइट पे ट्रैवलिंग की, ट्रैवल करना चाह रहा हो, सही है, तो मेरी उस ट्रैवल वेबसाइट पे मेरा ऐड नजर आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर देते हो और स्पेसिफाई कर देते हो, उसको दिखा रहे होते हो ना गूगल को। इन दी एंड आइडिया होता है तो वो, अब एजुकेशन में जाऊंगा, एजुकेशन मैंने क्लिक कर दिया तो ये जो जो एजुकेशन की रिलेटेड वेबसाइट होंगी जहाँ पे ऐड से ऑन होगा वहाँ मेरे ऐड दिखाएगा। जब भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सर्च करेगा तो वो मेरा ऐड दिखाएगा। ऑल दो प्ले स्टोर पे हो सकता है, वो गूगल पे हो सकता है, गूगल के सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ यहाँ डिस्प्ले ऐड नजर आता है। वो यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे फीड पर नजर आता है, ठीक है। तो आप डायनामिक कर सकते हो, डायनामिक में भी आप नैरो डाउन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ से जो है आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका ऐड कब से कब तक चले, सही है। आज मैं अगर ऐड चला रहा हूँ मार्च 20 पे, तो ऐसा नहीं है कि वो चलता रहेगा, ठीक है। मुझे एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्योंकि मेरा बजट लिमिटेड होगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा 7,000 रुपये का बजट है, सही है। अब उस 7,000 को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, तो महीने में मैं 4 दफा चला लूँ, हफ्ता इतवार चला लूँ, ठीक है। 500 रुपये करके, 2 4 6 8, समझो 8 दिन मेरा ऐड चल जाएगा वीकेंड पे, ठीक है। या तो मैं उसको 7 दिन रेगुलर चला दूँ, ठीक है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, सही है। अगर कोई क्लोथिंग का बंदा है या कोई किसी चीज का बंदा है जिधर लोग चीजें परचेज करते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं ईद के लिए, तो वो पूरा महीना चलाएंगे ऐड। क्यों? क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, सही है। तो वो क्या कर देंगे, सिलेक्ट डेट कर लेंगे। अब डेट मतलब एंड डेट आपने सेलेक्ट करनी है। अगर 20 को स्टार्ट हो रहा है तो मैं, मेरा अगर 7 दिन का है, 1 2 3 4 5 6 7, 26 को मेरा ऐड खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया ताकि आप भले आप बिजी हो या आप किसी काम में इन्वॉल्व हो या कोई भी काम कर रहे हो, आपको जाके इसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और कैंपेन कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अगर रैंडम चलाएंगे तो उसको बंद करने की जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहे हो? जैसे रैंडम ऐड लगा के छोड़ दिया और डेट वेट फिक्स नहीं की उसकी, तो फिर उसको क्लोज करना फिर हाँ एक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये इसमें वही बता रहा है कि कंटेंट एक्सक्लूजन, जो आपने निकलवाने हैं कंटेंट जहाँ पे आपका ऐड नजर ना आए। अब फॉर एग्जांपल लाइव स्ट्रीम में मेरा ऐड नजर ना आए, सही है। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस में मेरा ऐड नजर ना आए, सही है, इसमें नहीं नजर आए, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को एक्सक्लूड कर सकते हो। जनरल ऑडियंस को मेरा ऐड नजर ना आए, सही है। जनरल ऑडियंस कौन होती है? हर ऑडियंस, ठीक है, उसको नजर ना आए। जो मैंने सेलेक्ट किया है एजुकेशन से रिलेटेड ऑडियंस को, उसी को मेरा ऐड नजर आए। हाँ, जैसे हम जिसमें सिंपल कट में ये है ना, खाली ऑप्शन क्लिक करना जहाँ में कभी शो ना हो, जहाँ मेरा ऐड नजर ना आए, बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जो सर्च कर रहा हूँ वहां पे नजर ना आए, ठीक है। पार्क डोमेन पे नजर ना आए, इन वीडियो ऐड में नजर ना आए, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो और इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप बजट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका बजट होगा। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज पर डे, ये हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि 80 से 360 क्लिक्स हमें 500 रुपये में पड़ सकते हैं, सही है। फिर दूसरा, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, सही है। आपका फोकस क्या है? कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, व्यूएबल इंप्रेशन है, ठीक है। जब जब इम्प्रेशन से रिलेटेड हम डालते हैं तो हमारा 1000 पर माइलस्टोन चार्ज करता है। वो 1000 लोगों को दिखाने के बाद आपसे कुछ चार्ज करता है। इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन मतलब मैं यहाँ गया, मैंने ये एक पिक्चर देखी और मैं यहाँ रुका और मैंने उसको देख लिया एक दफा, तो ये एक इम्प्रेशन आ गया। तो अगर ये 1000 इम्प्रेशन हो जाएंगे तो मुझसे एक अमाउंट चार्ज कर लेगा वो, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, डिपेंड कि आपका इम्प्रेशन कितना अच्छा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ही आपका ऐड देखा और फौरन आगे कर दिया, मैंने आपका ऐड नहीं देखा ना, ठीक है। तो इम्प्रेशन मतलब होता है कि आपको ऐड नजर आया, आप उस पर रुके हो, तो इसका इम्प्रेशन होता है, ठीक है। फिर अगर कोई एक्टिविटी की आपने, उस पर क्लिक करा है आपने, तो आप उसके ऊपर क्लिक के चार्ज करता हो, ठीक है, उसका मतलब होता है कन्वर्जन। सीपीसी चार्ज, अगर हम फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे जाएं तो सीपीसी चार्ज कर रहा होता है, कॉस्ट पर क्लिक। और अगर हम गूगल पे जाएं तो वो पे पर क्लिक चार्ज कर रहा होता है दोनों एक ही, लेकिन दोनों का नाम
डिफरेंट किया हुआ है, उसको पीपीसी किया हुआ है, इसको सीपीसी किया हुआ है। ठीक है, दोनों पे क्या हो रहा है कि वो बंदा क्लिक करने पे गूगल को या फेसबुक को पैसे दे रहा है। ठीक है, सही है। तो मुझे क्या चाहिए, कन्वर्जन चाहिए कि कोई बंदा मेरा ऐड देखने के बाद क्लिक करके मेरे पास आए या सिर्फ मेरा ऐड देखे। सही है। तो लोग ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं, इंप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं और उस पे ही उन्होंने लिंक लगा दिया होता है जिसको क्लिक करके बंदा वहां जा रहा होता है। आपने ऊपर पेमेंट लगाई, नीचे पेमेंट लगाई तो सॉरी, ये बेसिकली बिडिंग है। बिडिंग रिलेटेड आप कहते हो कि यार मुझे 1000 इंप्रेशन जो है इतने रुपए के चाहिए गूगल को। ठीक है, बेसिकली इसमें आप बिडिंग करते हो, ये मैनुअल है। ठीक है, इसमें आप बोलते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, 1000 पर इम्प्रेशन आपको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए के पड़ सकते हैं। ठीक है, वो तो गूगल डिसाइड करेगा। जब ये आपने ऑटो चलाया ना, आपने बता दिया मेरा 500 रुपए का बजट है, तो गूगल जब लेकर आएगा तो एक चार्ज कर रहा होगा अमाउंट आपसे। लेकिन इसमें जो है ना, आप मैनुअली बिडिंग करते हो और मैनुअली बिडिंग में जो है वो आप खुद देते हो गूगल को कि मैं इतने पैसे दूंगा आपको। जैसे हम रिक्शा वाले को कहते हैं ना कि आप इधर जाने के इतने पैसे दूंगा आपको मैं, उस तरीके से आप उसको मैनुअली बिड करते हो कि मैं 1000 लोगों को जब आप दिखाओगे ना तो उसके मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। फिर गूगल का मानना, आपका मानना, दोनों का फिर बात होती है। ठीक है, वो बात करेंगे हम जब बिडिंग उस पर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर एड क्वालिटी और सारी चीजें आती है। सही है, उसके लिए फिर आपको एक प्राइस भी निकालना पड़ेगा कि उस प्राइस, उस कीवर्ड का प्राइस क्या चल रहा है। आपने देखा था जब हम कीवर्ड सर्च कर रहे थे तो वो एक प्राइस आ रहा था कि इस कीवर्ड का ये प्राइस है, देखा था ना वो। तो वो पहले सिलेक्ट करके फिर जिस लिए आप लगा रहे हो फिर वो आपने सिलेक्ट करना होता था, तब जाके आप जो है उसको स्पेसिफाई करते थे। ठीक है, उसको हम देखेंगे बाद में। उसमें फिर यही वाली सिनेरियो आ गया, आपके ऑडियंस सेगमेंटेशन आ गया। सही है कि आप किसको दिखाना चाहते हो अपना ऐड। तो इसमें अगर आपने बायर पर्सोना बनाया हुआ है तो आप यहाँ से सही है वो चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो कीवर्ड्स, ठीक है, जिससे रिलेटेड आपके कीवर्ड्स हैं, जिससे रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, इंटर योर प्रोडक्ट सर्विस, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस भी लिख देते हो तो आपको सजेस्ट कर देगा कि आप ये कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंटिंग, नेट से लगेगा। सर इसका अपने पास कीवर्ड लगा नहीं सकते क्या इस जगह पे? क्या कह रहे हो? इस जगह अपने अपने हिसाब से कीवर्ड लगा नहीं सकते क्या? जगह है ना, यहाँ पे लगा दो, कॉपी पेस्ट करके लगा दो। और जो आपने बोलते हैं यहाँ पे जो सजेस्ट करो उसका ऑप्शन है, नीचे की साइड करेगा मतलब जो आप बोल रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस लिखोगे ना जी जो आप डिलीवर कर रहे हो, जी उससे रिलेटेड वो आपको बताएगा, कीवर्ड सजेस्ट करेगा वो। We only show keyword ideas that are relevant to your business. To get ideas, enter your landing page, a related website or what. तो जो आपने वेबसाइट बनाई इससे रिलेटेड भी देगा, आप कुछ भी आप सर्च करोगे। इसमें शायद मार्केटिंग से रिलेटेड कोई है नहीं। इवेंट लिख के देखते हैं।
ठीक है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें लिख सकते हो जो ये लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे ब्रांड एड देते हैं, इवेंट प्लानर देते हैं, बीटीएल एक्टिविटी देते हैं, एटीएल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं ना मॉल में, मार्ट में, उस तरह की सर्विस देते हैं। एक्सपो सेंटर में जो गंडोले वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं। तो यहाँ से आप वो सारे कीवर्ड ऐड कर सकते हो और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो ओनली शो एड्स ऑन वेब पेजेस, ऐप एंड वीडियो रिलेटेड टू दीज कीवर्ड। सही है, कोई भी इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करे तो आप मेरा डिस्प्ले ऐड दिखा सकते हो। कहाँ कहाँ? वो सर्च इंजन पे, वो यूट्यूब पे, वो वीडियो जहाँ जहाँ वीडियो चलते हैं और जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट डिस्कस करी थी। ये इंटरेस्ट आ गया, बिहेवियर आ गया और आपका डेमोग्राफिक आ गया। ठीक है, कौन से बिजनेस इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हो आप? सही है, अगर मैं प्रिंटिंग का काम कर रहा हूँ तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ? क्या कह रहे हो? सर्विस दे सकता हूँ लोगों को। सही है, हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं किसी को देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, बायर पर्सोना के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, और यही चीजें आप सिलेक्ट करते हो। सही है, उसके बाद ये सिंपल आता है प्लेसमेंट, कि आप दिखाना कहाँ चाहते हो। क्योंकि गूगल है, जैसे हमने लास्ट गूगल की बात की, गूगल के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। सही है, गूगल उसका एक्सेल है, गूगल वर्ड है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल क्रोम है, यूट्यूब है। सही है, तो आप अपना ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो, तो आप उसको बता सकते हो कि मैं वेबसाइट्स पर दिखाना चाहता हूँ। सही, मैं यूट्यूब वीडियोस पर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं ऐप्स पे चलना दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उसमें भी इसने डिफाइन कर दिया कि कौन सी ऐप्स पे दिखाना चाहते हो। सही है, गूगल प्ले पे दिखाना चाहते हो, एप्पल स्टोर पे दिखाना चाहते हो। हाँ, तो जब प्लेसमेंट आपने बताया है तो जो हम उसमें चार्जेस लगाएंगे उसी में दिखाएगा ना ये। उसको डिवाइड कर देगा ना। फॉर एग्जाम्पल, उसने 1000 लोगों को दिखाना है या 1000 वेबसाइट या 1000 उस पर दिखाना है, उसको डिवाइड कर लेगा। 250 वीडियो उधर दिखा देगा यूट्यूब पे, 250 प्लेलिस्ट दिखा देगा, 250 यहाँ दिखा देगा, 250 यहाँ दिखा देगा। इस तरीके से वो कैटेगराइज कर देगा। तो उसको क्वांटिटी भी बता सकते हैं कि इतने ऐड दिखाने हैं। वो तो आपके बजट पे अनुसार है ना, आप जितनी अमाउंट दे रहे हो उसमें उसको प्रोबेबिलिटी बता दो दी कि आपके पास 180 से 200 क्लिक्स आएंगे। ठीक है, जितना अच्छा ऐड होगा, जितना अच्छा उसका क्रिएटिव होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी के ज्यादा भी आ सकते हैं। सारा गेम क्या है? क्रिएटिव का है। आपको जितना अच्छा क्रिएटिव होगा, जितने अच्छे लोग देख के उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, गूगल को भी चीज पसंद आ रही होगी। ठीक है, सारा जो फाइट है ना वो क्रिएटिव का है। अब एक ऐड मैं भी चला रहा हूँ, ब्रांड ऐड का एक ऐड दूसरा भी चला रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? क्वालिटी का, ऐड क्वालिटी। जिसकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी, भले वो जितना प्राइस दे दे गूगल को, लेकिन गूगल उसको लेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। गूगल का मेन पर्पस यही है कि यार मेरे कस्टमर्स को क्वालिटी दिखानी है, मेरे व्यूअर्स को क्वालिटी दिखानी है। कोई ऐसी चीज ना दिखाऊं जिससे मेरा व्यूअर जो है नाराज हो जाए। ठीक है, सर क्या आप बोले एड्स हम खुद बनाने लगाएंगे, गूगल ऑटोमेटिकली खुद ही ऐड बना देगा? आप बना के लगाओगे ना। देखो उसमें भी दो ऑप्शन है ना, एक ऊपर आप गए, जो सेल वाला जो देखा था, उसमें वो आपसे इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा, इतनी सारी चीजें यहाँ से पूछ रहा है ना। हमने क्या किया, हम लोग गए 4 आवर के भाई, हम लोगों ने पूरी अथॉरिटी ली ऐड की कि मैं खुद ऐड चलाऊंगा। फिर हमने कौन सा ऐड लिया? डिस्प्ले ऐड लिया। अब ऐसी अगर आप ऊपर टॉप वाला सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा कि आप डायरेक्ट गूगल को अथॉरिटी दे दोगे, तो आपको बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही होंगी, वो आप बता रहे होगे गूगल को। तो आपके ऊपर है कि आप मैनुअली ऐड चलाना चाह रहे हो या आप ऑटोमेटिकली गूगल के हाथ में चीज देना चाह रहे हो कि आप चलाओ, ये मेरी ऑडियंस है, ये मेरी चीजें आप लाके दो। ज्यादा से ये वाला रहता है ना, दोनों, इट डिपेंड। हमारा ऑप्शन खुला था ना, उसमें ज्यादा नहीं, जितना ही
इसमें सेटिंग्स बता रहे हैं ना जितने इसमें सेटिंग्स और वो बता रहे हैं ना खोल के, हाँ उतनी सेटिंग उसमें नहीं है। ठीक है, उसमें तो सिंपल आपने बता दिया मुझे सेव चाहिए, वो बोलेगा मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस बता दो और मुझे इमेजेस दे दो और वीडियोस दे दो, बस सही है, आप खेलो। अबे आगे ऑप्शन आएगा ना ऐड, जो ऐड बना के हम लगाएंगे यहाँ पे। क्या जो ऐड हम आप बनाना सिखाएंगे बाद में, आगे जाके वो ऐड लगाना का ऑप्शन आएगा ना अपना ऐड बनाना सिखाएंगे? मतलब ये ऐड बनाना तो सीख रहे हैं। नहीं ऐड मतलब जैसे डिस्प्ले ऐड नहीं होता, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का ऐड, जब ये मिसालें चल रही हैं मतलब जैसे घड़ी का मोबाइल आया जो एडवर्टाइज करते हैं, हवाएं चल रही हैं, कपड़े हिल रहे हैं, जी हाँ वैसे ऐड बनाएंगे तो ऐड के लिए पोस्ट जो करेंगे वो जो डिस्प्ले ऐड दिखाएगा वो बनाना सिखाएंगे ना भैया, कैसे ऐड बनाना है। तो बना तो दिया ही है। ये तो ऐड बना दिया आपने, समझ गए, जो अकेडमी वाले एबीसी अकेडमी ऐड नहीं चल रहे थे जैसे, हाँ वो वाले ऐड एबीसीडी एकेडमी बाद में बताएंगे। अच्छा वीडियो ऐड कर रहे, यूट्यूब वीडियो ऐड, हाँ वो बनाएंगे ना। वो वीडियो ऐड बना के फिर यहाँ पे यहाँ पे अटैच करेंगे ना वीडियो ऐड में। हाँ वो यूट्यूब की वीडियो अटैच कर सकते हैं। ना वीडियो की अटैच, हाँ ठीक है। जैसे अभी आपने बताया सेल एड, सर सेल एड भी जो है बिल्कुल हम खुद इसको देखेंगे कि हम निकालेगा और टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करके। टारगेट ऑडियंस आपने थोड़ी बहुत चीजें आपने देनी है उसको कि आप किसको दिखाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, बाकी वो आपको सेल्स ला के देगा वो। और ये जो अभी हम बोले डिस्प्ले ऐड पे, ये डिस्प्ले ऐड मैनुअल भी बना रहे हैं जिसमें सारी अथॉरिटी हमारे पास है, हम अपनी मर्जी से उसको ब्रॉड भी रख सकते हैं और बहुत ज्यादा नैरो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जो आपने इमेजेस दिखानी है, ठीक है, वो आपने डालनी है, लेकिन उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, चीज है, अब सारी मेरी वेबसाइट की क्या उठा ली है, पिक्चर उठा ली है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ मैनुअली अपलोड करना वो भी कर सकता हूँ और फिक्स करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल में मुझे बताया कि शायद मुझे यहाँ पे बताएगा ये, ये क्या वो नहीं है बेसिकली, वो ये साइज बता रहा है ये। ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर हम कैनवा में साइज बनाए फिर यहाँ पे कि डिजाइन करें फिर आप ऐड चला दें, इश्यू तो नहीं होता ना सर? यहाँ तो यहीं से कैनवा से ही बनानी होती है आपने, जैसे कैनवा में कैनवा से या एडोब फोटोशॉप से। ठीक है सर नहीं, हमने क्या निकला है कैनवा से पोज बनाई, गूगल लेंस पे डालेंगे, स्कैन कर लिया उसमें, कैनवा का ऑप्शन आ रहा था उसमें, गूगल लेंस नहीं है, हमने तो कैनवा में पोज बनाई अपनी अच्छी सी, सही है, तो हमने गूगल लेंस पे डाला, उसे कैप्चर कर लिया, तो आपने अपनी कैनवा से बनाया। सही है, तो अगर एडोब मतलब फोटोशॉप पे बनाए, गूगल लेंस पे डालने के बाद उसने उससे रिलेटेड वीडियो इमेजेस दे दी होंगी, ऑप्शन भी दिया था कैनवा का, डायरेक्ट कैनवा पे चले जाओ ना। नहीं सबसे पहले ऑप्शन से कैनवा के दिया, जो कैनवा डिजाइन हमने डिजाइन करा था और डिजाइन दे दिया कैनवा। भाई कहने का मकसद ये है, गूगल लेंस बना इसलिए है कि आप कोई भी पिक्चर खींच के डालते हो तो उससे रिलेटेड वो पिक्चर लेकर आ जाता है सामने, और फिर उसके नाम बता रहा होता है कि ये चीज है क्या, समझे? गूगल लेंस बना कैसे था आपको ये बात पता है? एक बार सर्च तो कर लिया करो गूगल लेंस। गूगल लेंस की जो कहानी है ना, उसकी जो सुंदर पिचाई है, अगर आप उसकी स्टोरी सुने तो उसकी बेटी ने उससे सवाल पूछा था ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है पापा, तो उसको याद ही नहीं, उसको बता ही नहीं सका, उसने बोला पापा आप गूगल के सीईओ हैं, फूल का नाम नहीं पता। तो उसने क्या किया, उसी टाइम अपनी ऑडियंस को बुला लिया, तो बोला क्यों ना कुछ हम ऐसा बनाए जिससे लोग आइडेंटिफाई कर सकें। अब हमें ये प्रोजेक्टर रखा हुआ, मुझे नहीं पता क्या नाम है, क्या कर सकता हूँ मैं, स्कैन करके उसका नाम देख सकता हूँ ये क्या चीज है क्या, और ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, कहाँ कहाँ काम आ सकती है। सही है, तो उसने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको आइडेंटिफिकेशन दी, सारी नॉलेज दी कि भाई ये क्या है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये मेज है। सही है, ये प्रोडक्ट्स हैं जो जो लिस्ट हुई भी होती है गूगल पे, वही प्रोडक्ट को स्कैन कर करके इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, टीम बुलाई, चीजें करी और गूगल लेंस बना दिया। तो हमेशा वही वाली बात, टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड फुलफिल कस्टमर नीड। तो आइडेंटिफाई कहाँ से हुआ, उसके घर से हुआ, वही जो हम परसों बात कर रहे थे, स्क्रैच योर एज। अपने घर से ही अगर आप कोई चीज निकाल सकते हो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है वो 10 लोगों, 50 लोगों, 100 लोगों, 200 लोगों और 500 लोगों को भी आ रही हो। सही है,
जो आपके साथ मसला है वो और लोगों के साथ भी मसला हो सकता है। तो अगर आप उनको टारगेट कर लो, अगर वो प्रोडक्ट क्रिएट कर लो, तो आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है इन फ्यूचर आगे जाके। तो ऐसी गूगल लेंस ने क्या किया, आसानी कर दी। बहुत सारी प्रोडक्ट जिनका हमें नाम ही नहीं पता होता, जो ऐसी घर पे रखी होती है, जो मार्केट में कोई आई हुई होती है, या जितने भी अभी लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे पीछे हमारा ऑफिस है, तो उनके पास दुबई से वो आता था अमेजोन का कंटेनर ना, उनको पहले पता ही नहीं होता था क्या क्या प्रोडक्ट है, पहले वो ऐसे ही दे रहे होते थे। तो जहाँ उनको पता चला ना गूगल लेंस में कोई चीज है, सर्च करते थे प्राइस, वो इसका तो 45,000 है, चलो 25,000 मांगूंगा। सही है, तो वो होशियार हो गए। सही है, मुझे बताया जैसे मैंने माइक लिया था और दूसरी चीजें ली थी, तो मुझे वो नसीम भाई यही बोल रहे हैं यार, तू पहले अगर होता ना, पहले अगर मुझे याद होता कि तुझे लेनी है चीजें, तो मैं तो बताता। पहले तो ये लोग ऐसे ही दे रहे होते ना, अभी लोग बहुत होशियार हो गए। और बोल रहा है यार कि 45,000 रुपए का माइक है, मैं आपको 25 में दे दूँ, 30 में दूंगा। ठीक है, तो अब चीजें देखते हैं और उसको बता रहे होते हैं भाई ये जब ये ये भी हेडफोन, बताता था कि चीज क्या है क्या इसका यूज, सारी चीजें बता देता है। हाँ, बेसिकली पूरा सर्च दे देता है ना कि भाई ये नाम है और ये यहाँ से मिल जाएगा। सही है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको बता देता है कि यहाँ ये अवेलेबल भी है, यहाँ दराज पे अवेलेबल है और यहाँ अवेलेबल है। सही है, तो गूगल लेंस इसलिए काम आता है। तो आपने वो पोस्ट डाली, उस पोस्ट से रिलेटेड भाई ने आपको मल्टीपल पोस्ट दिखा दी। ठीक है, तो वहाँ कैनवा भी आ गया होगा, वहाँ फोटोशॉप भी आ गया होगा, वहाँ सारी चीजें आ गई। बस कहने का मकसद ये है। तो मैंने आप लोग को यही बोला, एक एक सिर्फ उसको प्रोडक्ट को उठा के अगर यूज करना शुरू करोगे ना, तो उसमें से इतनी सारी चीजें निकलेंगी, आपकी सोच है। लेकिन ये है कि एक्सप्लोर तो करो। गूगल ऐसी नंबर 1 थोड़ी आया, गूगल ऐसी थोड़ी टॉप पे चल रहा है। सारे जो है वो हल्के हुए हैं ब्रांड, और सिर्फ गूगल सबसे ज्यादा सर्च इंजन चल रहा है। याहू चला गया, मोजिला चला गया, ओपरा चला गया। सही है, माइक्रोसॉफ्ट इतना यूज नहीं होता जितना गूगल यूज होता है। यूट्यूब का कहते हैं, यूट्यूब जो है ना सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, और जितने ये 3-4 जितने भी सर्च इंजन है इतने यूज नहीं होते जितना यूट्यूब यूज होता है। समझ रहे हो? जैसे मैं लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट को डिलीट कर देंगे, क्या माइक्रोसॉफ्ट से कंट्रोल करने से डिलीट कर दें तो यूज ही नहीं होता। क्यों? विंडोज जो चला रहे हो माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत मारे हो पकड़े हो माइक्रोसॉफ्ट। सही है, तो ये इन्होंने हमें क्या बता दिया, इमेज गाइडलाइन बता दी। यहाँ पे इमेज आर द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड। ठीक है, आपका मेन और इम्पोर्टेंट जो वो है वो इमेज है। अगर डिस्प्ले एड आप चला रहे हो, जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी अच्छी होगी, वो उस पर क्लिक के चांसेस होंगे, उसके देखने के चांसेस होंगे। ठीक है, below we will help you to understand what makes an image ideal for responsive display ads and to avoid common mistakes that can hurt performance. You can upload your own image or choose from Google library. Review the guideline below to ensure that your images adhere to Google's guideline. तो आप कम से कम 15 तक जो है ना वो इमेजेस डाल सकते हो। साइज क्या क्या होने चाहिए, 1200 मल्टीप्लाई 628, सही है, 600 मल्टीप्लाई 314, सही है। रिकमेंडेड साइज जो है वो 1200 मल्टीप्लाई 1200 है। मिनिमम साइज 300 है। ठीक है, ये रेशियो देख रहे हो? कभी आपको नजर आता है इस तरफ ऐड अपना, कभी आपको यहाँ बैनर ऐड इधर नजर आता है, कभी आपको नीचे जाके छोटा चकोर में नजर आता है। जहां जहां गूगल को प्लेसेस अवेलेबल मिलती है, वहां वहां वो आपका ऐड, डिस्प्ले ऐड दिखा रहा होता है। कहीं कहीं जब आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपको स्क्वायर में सिर्फ इमेज वाला ऐड नजर आ रहा होता है। ठीक है, देखा है सबने, एक्सप्लोर किया है? नहीं किया? जब यूट्यूब पे जाते हो इमेज ऐड भी आ रहा होता है ना, तो वीडियो ऐड नहीं आता, साइड में जो आ रहा होता है। हाँ, सही है। तो मैंने आप लोगों को यही असाइनमेंट दिया था कि काइंडली ऐड देख कर आओ। जब ऐड देखोगे, यही बोला था ना मैंने लास्ट, जब जितने ऐड देखोगे, जब ऐड बना रहे होगे, समझ आ रहा होगा मुझे ऐड कहाँ दिखाना है, उस तरह की आप वो साइजेस उसको दे रहे होगे कि मुझे राइट पे दिखाना है, मुझे लेफ्ट पे दिखाना है, मुझे टॉप पे दिखाना है। ठीक है, देखे आपने जाके यूट्यूब पे एड्स, जो मैं खोल खोल के दिखा रहा था, एक पूरी जो वीडियो हमने इस पे बनाई कि ये देखे हमने ऐड क्लिक किया, हम कहाँ गए, उसका कॉल टू एक्शन क्या था, उसकी वीडियो कैसी बनी हुई थी। ठीक है, जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब जो डिस्प्ले एड्स है और जो एड्स चल रहे हैं, मतलब 5 ऑप्शंस आए थे ना आपने स्टार्टिंग में करे थे, वो सारे सेटिंग मतलब सेम टू सेम रीसेटिंग होगी ना सबकी। ठीक है, बस वो ऑब्जेक्टिव चेंज होगा आपका,
सर्च ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, वीडियो ऐड है, शॉपिंग ऐड है, ठीक है। फिर दूसरा यही बता रहा है ब्लरी नहीं होनी चाहिए, क्लियर कलर इन्वर्टेड होनी चाहिए, एक्सेसिवली फिल्टर्ड ना हुई भी हो, आउटलाइन विद अ बॉर्डर, अनक्लियर ना हो, ठीक है, अपसाइड डाउन ना हो, विजुअली स्क्यूड। तो आप आपकी जो है ना वो इमेज, अभी यहाँ पे इसने डू एंड डोंट भी बता दिए। डू यूज द नेचुरल लाइंस ऑफ एन इमेज, ठीक है, मैं बता रहा है। डोंट यूज विजुअली स्क्यूड इमेजेस, सही है। डू यूज इमेज दैट आर इजी टू सी एंड इन फुल कलर, ठीक है, ये देख रहे हो फुल कलर आ रहा है और ये ब्लर हो रही है, ठीक है। डोंट यूज इमेज दैट इंक्लूड अ सिंगल नॉन डुप्लीकेट कंपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। डोंट यूज इमेज दैट इंक्लूड अ मिरर इमेज, देख रहे हो। तो यहाँ से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। डू कीप एजेस स्क्वायर एंड बॉर्डर्स ट्रांसपेरेंट टू अलाउ इमेजेस टू ब्लीड। सर जी आपने किसी ऑप्शन में क्लिक करा है ऑटोमेटिकली शो हो गया आपको ये अबाउट डिस्काउंट पिक्चर का। सर यहाँ लर्न मोर करेंगे ना इमेजेस पे आप, तो आपको ये क्लिक हो जाएगा, सही है। आप यही देखा करें, बाद में लिखा करें जब मैं आपको बोलूँ लिखने का, सही है। सही है, यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने इमेजेस यूज करनी है ना कि लोगो यूज करने, ठीक है। तो इमेजेस जब आप देखते हो कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उससे ज्यादा आप अट्रैक्ट करते हो, उससे आप रिलेट कर पाते हो। ऑल्दो सिर्फ लोगो लगा हुआ है उससे आप रिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। ह्यूमन कंटेंट इसलिए बहुत जरूरी है। एआई तो आ रहा है, एआई इतना आपको अट्रैक्ट नहीं करता जितना ह्यूमन कंटेंट आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई ये राइट और लेफ्ट, जैसे क्या है बर्गर पे अदर इमेजेस आ रही हैं, सही है, यहाँ पे अलग चीजें आ रही हैं। अब जितना स्क्रॉल करते जाएंगे वो उतना बताते रहेगा ना आपको। इतना स्क्रॉल नहीं करते हैं, जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपको सिखाता जाएगा वो, ठीक है। लिस्ट बहुत बड़ी है। डू यूज द ओरिजिनल इमेज विदाउट बटन ग्राफिक्स दैट मिसलीड फंक्शनैलिटी, सही है। तो उसने ये भी मना किया कि यार बटन ना लगाओ, बुक नाउ डाउनलोड, सही है, वो इमेज के नीचे लगा होता है कि वो कहाँ लेके जाना चाह रहा है, वो कॉल टू एक्शन होता है आपका, सही है। फिर ये हमें हेडलाइन और उसके बारे में बता रहा है कि हेडलाइन कैसे इस्तेमाल करनी है। यूज क्लियर एंड कंपेलिंग हेडलाइन एंड टेक्स्ट, सही है। जब हम इमेजेस इसको दे देंगे गूगल को, फिर वो हमने बोलेगा हेडलाइन लिखो, ठीक है। अभी बता रहा है फॉर एग्जाम्पल, अवर न्यू वूल सॉक्स आर वार्म एंड कोजी, अवर न्यू वूल सॉक्स, ऑल ऑफ अवर ऑर्डर्स आर कस्टम मेड एंड डिलीवर्ड टू योर डोर। ये आपकी हेडलाइन आ गई, ये आपका वो आ गया डिस्क्रिप्शन, और ये आपकी हेडलाइन आ गई, सही है। ये हेडलाइन आ गई। क्लिक हेयर टू लर्न मोर। सिंबाद बिग एडवेंचर इन थिएटर नवंबर 2022। सिंबाद बिग एडवेंचर, बिग एडवेंचर हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है नहीं पता। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, सिंबाद बिग एडवेंचर इन थिएटर, थिएटर में हो रहा है और नवंबर 2022 में हो रहा है, नवंबर 22 को हो रहा है। डोंट मिस द मोस्ट एडवेंचरस फिल्म ऑफ द समर। और यहाँ क्या कह रहा है, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंस इन दिस फन समर फिल्म। तो ये कॉपी राइटिंग में आ जाता है। तो जितना अच्छा आपको लिखना आता होगा उतना अच्छा आप अगली ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो। पहला सबसे पहले वही आपने ग्रैब किया, अवेयर किया अपनी इमेज से। जितनी अच्छी इमेज होगी उतना बंदा उसको फोकस करेगा। फिर दूसरा, जितना अच्छा आपका हेडलाइन होगा उतना उसको पढ़ेगा वो, सही है। तीसरा, आपको डिस्क्रिप्शन में आप एलेबोरेट कर रहे होगे वो क्या है, तो उससे वो अट्रैक्ट करके उसको क्लिक करेगा। हाँ ठीक है, तो ये आपकी हेडलाइन आ गई और ये आपका ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेजेस दे सकते हैं कि साइज हमें कह रहा है छोटा करो, सही है।
कौन से डायमेंशन में देनी है आप ये भी कर सकते हो उसको। सही है, अभी 2 डायमेंशन में बन रही है, यहाँ 3 डायमेंशन में इमेजेस लगती है, स्क्वायर में, एक डिस्प्ले में और एक वर्टिकल में। ठीक है, ये हमारी स्क्वायर वाली आ सकती है। ठीक है, ये मैं बता भी रहा होता है कि आपकी जो इमेज है वो रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने उसको इमेजेस दे दी। शॉपी कई लोग हैं। लोगो लगाने के लिए लोगो दो ना यार, तुम ढूंढ रहा हूँ ये लोगो, इसी में कोई लोगो निकलेगा। आ गया लोगो आ गया। सही है, ये हमारा एक लोगो लग गया। यहाँ से अगर वीडियो डालना चाहो, क्योंकि हमने वीडियो डालनी नहीं है हमारा, ठीक है, तो ये हमें हेडलाइन भी सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये हेडलाइन डाल दी, स्पॉट सॉल्यूशन, ब्रांड ऐड। अब यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा होगा कि हमारा ऐड किस तरह दिखेगा। अभी प्रीव्यू हो रहा है, प्रीव्यू हो रहा है, फाइनल URL टू इमेज, वन हेडलाइन, वन डिस्क्रिप्शन। 2 इमेजेस डाल दी, हेडलाइन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। क्या कह रहे हो? दो डाल दिया ना हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, के भी कितने ऑप्शन आते हैं? 2 डिस्क्रिप्शन। हेडलाइन में भी 3 ऑप्शन आते हैं। सॉरी यार, टाइम नहीं है। Images might be low quality or don't meet the requirement. Add more images to Google auto generate videos for you. हाँ भाई, इन दी एंड आता है आपका कॉल टू एक्शन। व्हाट इज CTA? कॉल टू एक्शन क्या होता है? जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाह रहे हो। कॉल टू एक्शन होता है आपका बुक नाउ, शॉप नाउ, ठीक है, अप्लाई नाउ, डाउनलोड, कॉन्टेक्ट अस, सही है, लर्न मोर, इंस्टॉल, विजिट साइट, शॉप नाउ। अब आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है? सही है, अगर आप अभी डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लास्ट अभी हमने देखे थे हॉस्पिटल के, तो उसमें कौन सा वो सही बैठ सकता है? कहाँ डोनेट नाउ आ रहा है इसमें? सी मोर, सब्सक्राइब, गेट कोड, साइन अप, शॉप नाउ, विजिट साइट, इंस्टॉल, लर्न मोर, डाउनलोड, कॉन्टेक्ट अस, बुक नाउ, अप्लाई नाउ। हाँ, फिर आप बोलो डोनेट नाउ। कहाँ पे डोनेट आ रहा था? हम सर्च करते हैं यहाँ पे जियो न्यूज। जियो न्यूज पे मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी चार पता चल रहा हूँ। बेसिकली उसने पिक्चर बना के डाला हुआ है, हमने क्लिक किया तो हम वहां चले गए, समझ रहे हो? मैं यहाँ क्लिक करूंगा, कहीं भी क्लिक करूंगा पहुंच जाऊंगा। ऐसा लगता है कि डोनेट नाउ बटन दिया हुआ, क्लिक करोगे तो वहां लेके जाएगा, देख रहे हो?
वो ऊपर वाला बटन होगा वो भी बीच उसने वाला email नहीं पेज बनाया, क्या वो भी उसने email नहीं बनाया। वो भी उसने क्या किया हुआ, वही कैनवा पे जाके एडोब पे जाके उसने प्रॉपर इमेजेस बनाई है और वो डाल दी है। ठीक है, अब हर बंदे का जो माइंड सेट जाएगा ना, वो लगेगा ये बटन है, वो यहाँ क्लिक करेगा, जबकि कहीं भी क्लिक करेगा तो वो वहाँ अपनी मंजिल पे चला जाएगा। अब जैसे KNN से, KNN कहाँ लेके जा रहा है भाई, KNN भी बाय शॉप KNN.pk। बटन लगाना एड्स के अंदर लगाना जरूरी होता है। बटन नहीं, बेसिकली अपने क्रिएटिव में शो किया हुआ उन्होंने, इसमें तो KNN में तो कोई बटन नहीं है, कहाँ है इसमें बटन, लेकिन क्लिक करने के बाद जो आपने URL इसको दिया होगा वो वहां लेके जा रहा होगा। अब वो URL आप अपने होम पे ले जाना चाहो या अपने वो पेज पे लेके जाना चाहो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कौन सा पेज खुला है, शॉप वाला, सही है। और शॉप में ये सिटी एरिया मेरा भाई ऑर्डर करो, ठीक है। अभी देखो ये भी चकोर आ रहा है, सही है, स्क्वायर वाले आ रहे हैं, ये 2 स्क्वायर आ गए, एक डिस्प्ले वाला आ गया। अभी हमारे पास वो वाला नहीं आया, वर्टिकल वाला, ठीक है, ये भी हमारे पास डिस्प्ले वाला आ रहा है, ठीक है। एजुकेट अ डीप गर्ल, डीप 2 बंदे दिखा दिए, यहाँ पे एक पोज बना दी, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम भी दे दिया। काला सारा सारा गेम है वो कॉल टू एक्शन का है, मतलब कॉल टू एक्शन में क्या है लगाना चाह रहे हैं। सही है, समझ गए। अभी यूट्यूब पर यूट्यूब पे देखिए कोई इमेज ऐड चल रहा है, डिस्प्ले ऐड, ये देख रहे हो क्या कह रहा है, ये कॉल टू एक्शन है, सही है। और ये कोई वीडियो नहीं है, जबकि हम गए यार यूट्यूब तो वीडियो का हुआ है, वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो ये हमें, फिर ये देख रहे हो ये आ गई इसकी हेडलाइन, CPM अप टू $20, फिर उसके नीचे आ गई डिस्क्रिप्शन, अर्न बिग प्रॉफिट फ्रॉम सोशल मीडिया ग्रुप्स, चैनल्स, रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक एंड अदर। समझ गए। अब कहीं पे ये हेडलाइन दिखाएगा, कहीं पे दूसरी हेडलाइन दिखा देगा, कहीं पे तीसरी हेडलाइन दिखा देगा, तो आपने उसको 3 वो दे दिए, वो अपने पास से चेक भी कर रहा होगा कौन सी हेडलाइन अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, सही है, कौन सी इमेज अच्छी रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आपने इस तरह की 4 इमेजेस दी हुई है उसको, सही है, तो 4 लोगों को 4 इमेजेस दिखा सकता है वो, समझ आ रहा है नहीं। तो वो तब आएगा आपको जवाब, ये देख रहे हो ये भी एक और आ रहा है, विजिट साइट कह रहा है $1 for 3 months, all with 24/7 support, competitive pricing and up to, यार को पैसे जाया करवाओगे तुम लोग यार रमजान में, सही है। कि भाई डायरेक्ट कहाँ ले गए, जहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे हैं, सही है। तो एक और आ रहा है चीटोस का, शॉप नाउ। सर ये कौन सा एक्टर है, डिस्प्ले ऐड तो नहीं, ये डिस्प्ले ऐड, ये कॉल टू एक्शन चेंज किया हुआ है ना, किसी ने शॉप नाउ कह दिया, किसी ने आपको कह दिया विजिट साइट, ये दे तो रहा है आपको, कह रहा है हाँ भाई कहाँ ले क्या करना है आपने, कॉल टू एक्शन डालो। तो कॉल टू एक्शन में अगर डालता हूँ यहाँ पे, मैं उसको बोलता हूँ भाई विजिट करो मेरी साइट पे, क्योंकि मेरी जो वो है वो, मैं जब आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करोगे आपको नजर आएगा मैंने किन किन क्लाइंट्स को ये सर्विसेज दी हुई है, तो मोस्ट ऑलरेडी आप मुझे सर्विसेज दो, आप अपना इवेंट मुझसे करवाओ, सही है। इवेंट करवा रहा हूँ ना, इवेंट के लिए आपको क्या है, मजीद इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है यार, ये कौन है, डायरेक्ट आपको तो नहीं देगा ना ऑर्डर, कोई 10 रुपए की, कोई 100 रुपए की, कोई 1000 रुपए की प्रोडक्ट तो नहीं है, इवेंट तो लाखों में होता है, सही है। तो वो पहले आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करेगा, आइडेंटिटी। हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं सर, क्या कर रहे हो, मोबाइल रखो बेटा, वो यार नहीं बोला कर यार, सर बेटा समझ आ गया, क्या जाओ फिर इधर बेटा समझाओ, क्या सर, कुछ समझ आया, क्या वो हिल क्यों गया यार, दिल नहीं गया बता, आ जाओ इधर आ जाओ, किधर है यहाँ पे, ठीक सर, इधर ही से सीख गए हो ना अब तुम, बहुत ज्यादा सीख गए, लोगों को बता भी रहे हो फेसबुक को लग रहा है, सही है। तो ये देख रहे हो एड स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट, अभी ये मुझे कह रहा है कि ये टिक हो गया, हेडलाइन आपकी थोड़ी सी सो है, ये आपको जब टिक कर देगा ना स्ट्रेंथ आपकी बता देगा, तो मतलब ये है कि गूगल के उस पर आपने अच्छा ऑप्टिमाइज कर दिया अपना ऐड, जैसे हमें इमेजेस पे उसने टिक कर दिया, हेडलाइन हमारी कुछ सो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी
वीडियो हमने अभी तक ऐड नहीं की है, ठीक है। तो ये 4 चीजें जब हम ऐड कर देंगे तो ये ऐड स्ट्रेंथ हमारी शो कर देगा। कोई अगर वीडियो अवेलेबल है, मुर्तुजा कोई वीडियो तो दो यार अपनी, ब्लॉक कर देगा यार ये हमें। सीआर है ना यार क्लास कुछ, क्या कह रहे हैं? दूसरा कौन है? समझ में नहीं आया। सही है, आप YouTube से भी सिलेक्ट कर सकते हो वीडियो और अपनी अपलोड भी कर सकते हो। आ गया टेक, इमेज आ गई, वीडियो आ गई, हेडलाइन जो है इसको क्या करें और बेहतर। YouTube की वीडियो की लेंथ होगी सर, इतने मिनट की होनी चाहिए, इतनी वीडियो होनी चाहिए सर, पिक्चर की नहीं, उसमें कोई लेंथ नहीं है। हेडलाइन चैट डाल के अपनी तरफ से एडिटर लगा सकते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हो आप ऐसे टूल्स का जो आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करते हैं, जो आपको राइटिंग में हेल्प करते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप यूज कर सकते हो इनको, सही है। चैट जीपीटी है और बहुत सारे वो टूल्स हैं तो बताएगा जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक दो बताएगा, किलबॉट है, एक सेकंड, QUI किलबॉट है, ठीक है। वो आपकी बहुत हेल्प करता है लिखने में, ठीक है। आपको ग्रामरली बड़ी हेल्प करेगा, सही है। पैराफ्राइजिंग टूल किलबॉट AI, ठीक है, फ्री ग्रामर चेक है। आप इसको अपना कोई टेक्स्ट दोगे वो आपको अच्छी सी सर्च करोगे गूगल पे, सर्च करके आ जाएंगे सारी चीजें। पता नहीं चला अभी सर ने थोड़ा बताया, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन आपका ऐड तैयार हो गया और ये रिव्यू पे चला गया। रिव्यू होगी कितने दिन में ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है? कितने दिन में नहीं, 1 से 2 घंटे लगते हैं आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा। कितने दिनों में, रमजान खत्म हो जाएगा बेचारा सेल्स के लिए बैठा हो। क्या हो भाई, तो सीरियस क्यों दोनों, कहाँ हो दोनों यार? किसने? तो टाइम पे आओ ना, आप भी तो उसका मूड खराब कर रहे हो ना यार, आप भी तो उसका मूड खराब कर रहे हो, बेचारा वो भी रोजे में। आप टाइम पे आओ, अंदर चले जाओ, उसका क्या कसूर है? क्या जाओ छुट्टी पे यार। जॉब करोगे तब उसको भी यही बोलोगे, पहली दफा था, कोई बात नहीं, हर चीज पहली दफा होती है बेटा, कोई भी आदि नहीं है। ये तो हमने बहाने बनाए हैं ना, तो ये तो इबादत भी है भाई। आप रोजा रख के आप सोते रहो, कोई इबादत थोड़ी हो। आपने अगर नोट पे पढ़ा हो, वसूल रिस्क एन इबादत है। अगर आप काम पे भी जा रहे हो, जॉब पे, तो आप इबादत कर रहे हो, सही है। हमारा दीन बहुत खूबसूरत है और वो हमें हर चीज में सवाब देता है। इवन कि आप वॉशरूम में जाते हो तो एक इबादत है, अगर आप दुआ पढ़ के जाते हो। अगर आप सोते हो वो भी इबादत है, सोने की दुआ अगर आप पढ़ लेते हो तो, सही है। तो हर चीज अल्लाह पाक ने आपके लिए इबादत बना दी है। अगर आप वो जो मसनून दुआएं है ना 40, वो अगर आप याद कर लेते हो और हर जगह कपड़े पहनते हो, ये भी आपकी इबादत है। आप सफर में जा रहे हो, वो भी आपकी इबादत बन जाता है। तो क्या है, आप यहाँ पढ़ने आए हुए हो, अपने लिए काम कर रहे हो ना, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हो आप काम। जो मसनून दुआएं है ना, सोने की, उठने की, खाने की, सही है, सफर की, तो ये मसनून दुआएं आप सबको याद हो तो आपकी जिंदगी जो है इबादतों से भर जाएगी। क्या कह रहे हो? हाँ ना, वो जो नोट पे लिखा हुआ है वसूल रिज़्क़ यानी इबादत है, वो क्या है? अगर मैं 8 घंटे जॉब पे जा रहा हूँ, समझो मैं इबादत तो कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, इबादत भी कर रहा हूँ। अगर मैं हलाल कमा रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सारे काम कर रहा हूँ। क्या यार, ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं पहले।
सही है। तो हमारा जो है ये ऐड कंप्लीट हो गया अलहमदुलिल्लाह।